औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। हज़रात नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि ये प्रोग्राम बहर रमज़ान आप हर रोज़ देख रहे हैं मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम से, हर रोज़ एक मसला जो कि बहरहाल जिसका जवाब दिया जाता है कि एक मसला जो पूछा गया है लेडीज़ की तरफ से कि आया रोज़े की हालत में मेकअप का करना, लिपस्टिक वगैरह लगाना और दूसरी आराइश और सजना, क्या इन चीज़ों से रोज़े पर कोई असर है, रोज़ा टूट जाता है या रोज़ा नहीं टूटता है। बहरहाल जैसा कि फ़िक़ही जो मसला है, जो चीज़ें जिनसे रोज़ा ख़त्म होता है, टूटता है, उनमें औरतों का सजना संवरना और मेकअप का करना ये उसमें नहीं आता है। वो जो चीज़ें शरीयत ने बताई हैं उन चीज़ों से रोज़ा टूटता है। बहरहाल जैसे विलादत की रात आ जाती है या कहीं कोई जश्न है, कहीं जाना है, या दिन में बहरहाल कहीं जाना है, कोई प्रोग्राम वगैरह है और बहरहाल यह कि मेकअप वगैरह करके अगर जाना है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, शरीयत ने उसको मना नहीं किया है। लेकिन जो लिपस्टिक वगैरह जो लगाई जा रही है, अगर उसकी नमी और वो चीज़ अगर होठों के ऊपर अगर है, होठों तक अगर बाकी है तो कोई हर्ज नहीं। होठों से अगर वो दहान तक भी अगर पहुंच जा रही है तो उसको थूक दिया जाए। अगर वो हल्क से नीचे अगर वो चली गई, उसका मज़ा तो यह है कि रोज़े पर इश्काल है, रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि हल्क से नीचे अगर वो चला जाए तो इश्काल है। बहरहाल सजना संवरना इस्लाम में बहरहाल शरीयत ने इजाज़त दी है, इसमें कोई ममानियत नहीं है। लेकिन अपने शौहर के लिए, अपने घर वाले के लिए, अपने खावंद के लिए, उसके लिए जो है अपने हस्बैंड के लिए सजना कोई हर्ज नहीं, शरीयत ने इजाज़त दी, बल्कि सवाब है, बहुत ज़्यादा सवाब है कि अगर कोई आराइश करे, सजे या संवरे अपने शौहर के लिए, तो शरीयत ने इस चीज़ को बहरहाल यहाँ पर उसके लिए सवाब और अजर लिखा है। लेकिन अगर यही आराइश, यही सजना, यही संवरना घर के बाहर अगर निकला जाए, दूसरों के लिए हो, तो बहरहाल ये चीज़ शायद शरअन हराम भी हो जाए और इश्काल भी पैदा हो जाए। तो बहरहाल जो असल मसला जो पूछा गया है कि रोज़े के आलम में बहरहाल लिपस्टिक वगैरह का लगाना, सजना संवरना, मेकअप का करना, इससे कोई रोज़े पर कोई असर नहीं है। अगर वो चीज़ दहान के अंदर नहीं जा रही है, हल्क से नीचे नहीं जा रही, तो कोई इश्काल नहीं है। बहरहाल जैसा कि मौज़ूए गुफ्तगू चल रहा है कि बहर रमज़ान कि उनमें से बहुत सी चीज़ें बयान की गई हैं और उसमें से जो एक चीज़ बहरहाल अब धीरे धीरे हम लोग शब क़द्र के नज़दीक हो रहे हैं कि शब क़द्र की जिसकी बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है, शब क़द्र जिनके लिए बहरहाल मासूमीन की हदीसें मौजूद हैं कि पूरे साल का आपके किस्मत में जो कुछ होने वाला है वो पूरे साल के आपका एक तरह से कहते हैं कि जो लिस्ट है मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश की जाती है। पहली क़द्र में, पहली शब क़द्र में बहरहाल वो मौला की खिदमत में दी जाती है, मौला उसे देखते हैं। दूसरी शब क़द्र में उस पर, उन चीज़ों पर देखने के बाद उस पर फ़ैसला और दिक्कत नज़र होती है। और तीसरी शब क़द्र जो आखिरी है, यानी शब 23 जो है, तीसरी जो शब क़द्र है, उसमें नतीजा है। पूरे साल जो हमारे किस्मत में जो चीज़ है उसे वहाँ पे लिखी जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि शब क़द्र जो है पूरी रात इबादत और खुदा के बारगाह में नज़दीकी की रात है कि खुदा के बारगाह में तज़र्रुअ किया जाए, खुदा की बारगाह में बैठकर दुआ की जाए, खुदा की बारगाह में बैठकर अपने गुनाहों की इस्तिग़फ़ार की जाए, खुदा की बारगाह में तौबा किया जाए। खुदा की बारगाह में बैठने के बाद कहते हैं हम अपने आप को जो हमने किया है उसको भी याद करें और खुदा से दुआ करें, परवरदिगार पालने वाले मेरे माबूद, जो पूरे साल में जो मेरी किस्मत में जो चीज़ें हैं, परवरदिगार जो खैर है उसको इनायत कर दे और अगर कुछ शर भी है, कुछ मुश्किल भी, उसको भी खैर से बदल दे। शब क़द्र कि जो 1000 रातों से अफजल है, शब क़द्र कि लैलतुल क़द्र जिसे कहा जाता है, यही कुरान जिसमें शबों में नाजिल हुआ है,
इस शब में अगर साइल को कोई 1 पैसा दे तो उसे चंद बराबर लिखा जाता है। कहते पूरे साल अगर किसी इंसान के गुनाह अगर माफ़ ना हो तो बहरहाल शब क़द्र का वो इंतज़ार करे, शब क़द्र में अपने गुनाहों की बख्शिश करवाए। और अगर शब क़द्र में भी वो इंसान अगर माफ़ न किया गया तो कहते मैदान अराफ़ात में हाज़िर हो और मैदान अराफ़ात में जाने के बाद वहाँ पर दुआ करे कि मैदान अराफ़ात में पहुँचने के बाद दुआ करे कि मैदान अराफ़ात में परवरदिगार उसको माफ़ करे। कहते अगर वहाँ भी बख्शा न जा सका, अगर उस जगह भी बख्शा न जा सका तो बहरहाल जैसा कि रवायतें हैं कि फिर उसे इंतज़ार करना होगा मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आका की बारगाह में हाज़िर होना कि रोज़े अरफ़ा परवरदिगार मैदान अरफ़ा में निगाह बाद में करता है, नज़र वहाँ बाद में करता है, पहले आका हुसैन के हरम में उस जगह पर परवरदिगार आलम उस जगह पर निगाह करता है। मेरे अज़ीज़ों, इस रात को, इन शबों को ज़ाया न होने दीजिएगा। बहरहाल ये शबें कि शायद जिस तरह से आप मस्जिदों में बैठकर, इमाम बारगाहों में बैठकर दस्ते जमी इस आमाल को किया जाता था, लेकिन इस साल गुज़िश्ता इस साल की मुश्किल है कि मसलन साथ में बैठकर मस्जिदों में आमाल किए जाएं। कोशिश करें कि बहरहाल जहाँ पर हो सके, जहाँ प्रोग्राम वगैरह किए जा रहे हैं, घर बैठकर ऑनलाइन प्रोग्राम जो होंगे इंशाअल्लाह, बहरहाल ऑनलाइन प्रोग्राम भी रहेंगे कि इंशाअल्लाह वो आपको आमाल की इंशाअल्लाह लिंक यहाँ से भेज दी जाएगी कि हरम से भी इंशाअल्लाह आमाल करवाए जाएंगे। मैं ख़ुद आमाल इंशाअल्लाह करवाऊँगा इन शबों में। तो इंशाअल्लाह आप इन शबों में आमाल को अंजाम दीजिए। बहरहाल इंडिया में भी आपके सफ़ीनतुन निजात पर चलाया जाएगा और उसके बाद इंशाअल्लाह इस पे टीवी के ऊपर और जगह जगह पे बहरहाल ये इंशाअल्लाह, इससे क्या बेहतर, इससे क्या अच्छा होगा कि हर साल हम लोग बहरहाल जुदा जुदा अमाल करते थे, लेकिन खुदा ने इस साल हमें तौफीक दी है कि अपनी फैमिलियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपनी औलाद के साथ, अपने घर वालों के साथ बैठकर ये शब-ए क़द्र के आमाल इंशाअल्लाह हम लोग अंजाम दें। तज़र्रुर के साथ, सिद्क़ दिल के साथ, गिरियोज़ारी के साथ इंशाअल्लाह इन आमाल को अंजाम दीजिए और खुदा की बारगाह में इंशाअल्लाह दुआ करें। आप लोग खुदा की बारगाह में दुआ करें कि परवरदिगार ये नहस बीमारी, जो मनहूस बीमारी इस वक्त पूरी दुनिया में ये वबा जो फैली हुई है, ये वबा इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाए। इन शबों में अपने इमाम को बहुत याद किया जाए। इन शबों में जो सबसे ज़्यादा ताकीद की गई है दुआ इमाम ज़माना के पढ़ने के लिए, सलवात को भेजने के लिए, तस्बीह इस्तिग़फ़ार करने के लिए, इन शबों में जो ताकीद की गई है, ये शबों को बहरहाल ये शब मयस्सर होने वाली, पूरे साल आदमी इंतज़ार करता है इन शबों का, पूरे साल इंतज़ार होता है, क्योंकि किस्मतें लिखी जाती हैं इन शबों में, किस्मत लिखी जाती है इन रातों में। तो अपनी किस्मत को जो लिखवाना है, अच्छे से अच्छा जितना चाहें लिखवा लें। सबसे पहले गिरियोज़ारी और तज़र्रुर और इस्तिग़फ़ार करें। कहते हैं इन शबों में सदक़े के देने के लिए भी ताकीद की गई है कि सदक़ा निकाला जाए, इन शबों में सदक़ा निकाला जाए और सदक़ा निकालने के बाद उसको मुस्तहिक़ तक उसको सदक़ा दिया जाए और खुदा की बारगाह में बैठा जाए। बेहतरीन रात है कि जो दुआएं वारिद हुई हैं रातों में, उन दुआओं का पढ़ना, जैसे दुआए जोशन कबीर है और दीगर दुआएं हैं कि इस शब में जो वारिद हुई है कि उसको पढ़ना, मासूमीन ने जिस चीज़ के लिए ताकीद की उनका पढ़ना। जैसे ही ये शब आए, कहते मगरिब के नज़दीक बहरहाल गुस्ल का करना कि बहुत ही ज़्यादा सवाब है गुस्ल करने का, और जिस्म की हर बीमारी मरीज़ी इससे दूर होती है गुस्ल करने से, कि जो जो बलाएँ आपके जिस्म में आई हैं वो बरतरफ होंगी, कि गुस्ल के करने की बड़ी ताकीद की गई है। और फिर उसके बाद जो 1-2 रकात नमाज है कि नमाज मखसूस है उसको पढ़ा जाए, नमाज को पढ़ा जाए, उसके बाद इस्तिग़फ़ार के लिए उसको पढ़ा जाए। इन रातों में, इन दिनों में जितना ज़्यादा हो सके अहले बैत पर सलावात का भेजना और सूरह क़द्र की तिलावत करना, जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं उतना ज़्यादा तिलावत की जाए। जितना मुमकिन हो चलते फिरते उठते बैठते सूरह क़द्र कम से कम 1000 मरतबा तो पढ़ ही डालें, कम से कम 1000 मरतबा। जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं आप उतना ही बेहतर है। बहरहाल अल्लाह ने हमें फिर दोबारा एक मरतबा ये ज़िंदगी दी, परवरदिगार ने ये चंद सांसें हमें दी कि हम लोग इस शब क़द्र को दोबारा दर्क कर रहे हैं। नहीं तो बहुत से अज़्ज़ व अक़ारिब हैं, आंखें तलाश कर रही उन्हें नहीं है, इस वक्त वो मौजूद नहीं हैं, इस बीमारी की वजह से या किसी और वजह से बहरहाल हमारे दरमियान नहीं, वो खुदा की बारगाह में पहुंच चुके हैं। उनको याद किया जाए कि उनका हक़ हमारी गर्दनों पे बहुत ज़्यादा है।
ये अमाल जो करिएगा, इन अमालों में अपने मरहुमीन की भी, क्योंकि मुस्तहब अमाल हैं, इन अमालों में भी अपने मरहुमीन की नियत कर लीजिएगा, अपने अज़्ज़ा व अक़ारिब की नियत कर लें। और बेहतर यह है कि सब लोग एक साथ अपने घर में, जो घर के अफराद हैं, अपने घर में अपनी फैमिलियों के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठकर इस अमाल को इंशाअल्लाह अंजाम दें। पूरी रात गिरियोज़ारी और इबादत में गुजारें। कहते इस शब में जगना सवाब उस वक्त है कि जब इबादत में गुजरे। अगर ये रात में भी इंसान अगर गुनाह करे, बदबख्त तरीन इंसान है कि जो इन रातों में भी गुनाह करे। कहते खुदावंद आलम इस रात में वो रहमतें नाजिल करता है, वो इनायतें नाजिल करता है जो असलन इंसान सोच ही नहीं सकता है। बहरहाल ये जो बहार रमज़ान का ये प्रोग्राम जो चल रहा है, इसमें बहारों में से एक बहार कुरान की भी बहार है कि जिसके लिए 12 मैंने कहा है कि बहुत ताकीद की गई है, इस सवाब को ज़रूर हासिल करें। रमज़ान के दिनों में, रातों में, जिस वक्त भी हो सके कुरान की ज़रूर तिलावत करें। वो लोग जितना कर सकते हैं, एक आयत पे एक ख़त्म कुरान का सवाब मिल रहा है। और क्या चाहिए आपको, कितना समेट सकते हैं, जितना समेट सकें उतना समेट ले खुदा की बारगाह से। परवरदिगार जब इनायत कर रहा है, जितना दे रहा है परवरदिगार से उससे ले लें। कहते हैं जितना मिलेगा, कहते हैं ये आप अपने मरहुमीन को इरसाल करें, अपने दोस्तों को इरसाल करें, अज़्ज़ व अक़ारिब को इरसाल करें। इतनी नेकियां जो परवरदिगार दे रहा है, इनको क्यों, जब खुदावंद आलम दे रहा है तो हम क्यों उससे भाग रहे हैं और कतरा रहे हैं। खुदावंद आलम ने इस महीने में खैर व बरकत को इतना ज़्यादा किया है जो दीगर माहों में नहीं। परवरदिगार ने शैतान को कैद कर दिया है। बेचारा शैतान भी कहता नज़र आएगा कि लोग वो काम करते कि अल्लाह ने तो हमको कैद कर दिया था, तुमने हमारी जगह को जो है भर दिया है, तुम हमारी जगह पे आ गए हो। खुदा ने तो हमें जंजीरें, जैसे ही जिस वक्त रमज़ान शुरू हुआ, हमको, हमारी पूरी पार्टी को, जितने हमारी पूरी औलादों को शैतान कहेगा उनको तो कैद कर दिया गया। लेकिन ये इंसान खुद शैतान बन गया, तो मैं उसके लिए क्या करूँ। मेरे अजीज़ों, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, बहरहाल माह रमज़ान धीरे धीरे अब ख़त्म होने को आ गया। अब धीरे धीरे नतीजे किए आते हैं कि जो इतने दिन तक आपने ज़हमतें की हैं, 15 दिन जो ज़हमतें आपने की हैं, अब ये नतीजे की रातें चल रही हैं। धीरे धीरे अब रमज़ान ख़त्म होता चला जाए। अब साल आइंदा जो ज़िंदा होगा वो माह रमज़ान को दर्क करेगा और यहाँ अमाल को अंजाम देगा। जिस तरह से कितने आपके अज़्ज़ा व अक़ारिब, हमारे रिश्तेदार, आपके रिश्तेदार जो इस दुनिया में इस वक्त मौजूद नहीं हैं, साल गुज़िश्ता उन्होंने हम लोग के साथ अमाल किए थे, लेकिन इस वक्त मौजूद नहीं। अल्लाह से दुआ करिए, परवरदिगार से दुआ करें कि इंशाअल्लाह खुदा हम सबको तौफ़ीक दे कि मासूम की बारगाह से इंशाअल्लाह बैठ कर इन अमालों को किया जाए। इंशाअल्लाह ये साल तो मैसर नहीं हुआ है, लेकिन साल आइंदा इंशाअल्लाह दुआ करें कि परवरदिगार जल्द अज जल्द ये रास्तों को खोल दे, ताकि हम लोग इन अमाल को मासूमीन की बारगाहों में बैठ कर इंशाअल्लाह अंजाम दें। चले बहरहाल इजाज़त चाहते हैं और दुआ करते हैं परवरदिगार से, पालने वाले से, अहले बैत अताहार से, चारदम आसमीन से, कि खुदा परवरदिगार पालने वाले इस बीमारी को जल्द अज जल्द ख़त्म कर दे। परवरदिगार इन शबों के सदक़े में, इन दिनों के सदक़े में, माह रमज़ान के हम सब की जो मुश्किल गिरफ़्तारियाँ उन्हें दूर कर दे। परवरदिगार हम सब के इख्तिलाफ़ात को ख़त्म कर दे, हम सब को मिलजुल के रहने की तौफ़ीक इनायत कर दे। ए मेरे खुदाया, ए मेरे खुदाया, तू तो रहीम है, करीम है, गफ़ूर है, बख्शने वाला है। परवरदिगार इन शबों के सदक़े में, परवरदिगार पालने वाले जिनके अज़्ज़ व अक़ारिब दुनिया में न रहे, परवरदिगार उन सब को गरीक़ रहमत कर दे, उनके दर्जात को बुलंद से बुलंदतर कर दे। खुदाया परवरदिगार जो मक़रूज़ हैं, इन शबों के सदक़े उनके कर्ज़ों को अदा कर दे। बहरहाल ख़ास तौर से बीमारों के लिए बहुत फ़ोन आ रहे हैं, बहुत बीमार इस वक्त जो है बुरे हालात चल रहे हैं, हर जगह के, हर मुल्क में वही चल रही बीमारी चल रही। खुदा या परवरदिगार जहाँ कहीं भी अहले बैत के चाहने वाले शियाने हैदर करार दुनिया के जिस किसी कोने में हैं, जहाँ कहीं भी उन सब की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, नामूस की हिफाजत करना, उन सब को इस वबा, इस बीमारी से महफूज रखना। तुझे इस इमाम रज़ा गरीब का वास्ता देते हैं, इस बारगाह मौला रज़ा का वास्ता देते। परवरदिगार पालने वाले हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे, मौला का ज़हूर हम सब के लिए बाइस आफ़ियत और रहमत करार दे। ए परवरदिगार जो बे औलाद उन्हें साहिब औलाद कर दे, जिन्हें औलाद दी उनको नेक और सालेह बना दे। ए खुदाया, ए परवरदिगारा, जिन्हें तूने औलाद दी है, जो अपने बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, पालने वाले अहले बैत के सदक़े में उन्हें बराबर के रिश्ते इनायत कर दे। माबूद जिनके बच्चे और बच्चियाँ पढ़ लिख रहे हैं, उन सबको कामयाबी इनायत कर। खुदाया जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, उन्हें तूले हयात इनायत कर दे।
जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके उन्हें करवट करवट चैन दे दे। परवरदिगार पालने वाले अहले बैत अथार के सदक़े में परवरदिगार इन हाथों को किसी के सामने फैलाने की तौफीक मत देना। खुदाया तुझसे दुआ है, दुआओं में जो दुआ माबूद जल्द अज जल्द इन ज़ियारतों के रास्तों को खोल दे, ताकि जिनके भी दिलों में हज ज़ियारत और मासूमीन की बारगाहों में जाने की तमन्ना है उन सबको वहाँ जाना नसीब हो जाए। बहरहाल हेल्पलाइन के लिए जो व्हाट्सअप नंबर जो चल रहा है रमज़ान की मुनासिबत से, बहरहाल वो उस नंबर पे आप लोग जिसको भी बहरहाल जो मसले मसाइल आपके कुछ भी हों तो इंशाल्लाह उस पर आप पूछ सकते हैं, वॉइस मैसेज उस पर भेज सकते हैं कि इंशाल्लाह आपके मैसेज के वो सुन के उसका जवाब इंशाल्लाह दें। माशाल्लाह बहरहाल बहुत फ़ोन आ रहे हैं, काफ़ी मैसेज आ रहे हैं माशाल्लाह, काफ़ी लोग जो ने इस्तकबाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल काफ़ी इस्तकबाल किया गया है। इसी तरीके से अभी चंद रोज़ बचे हैं तो उसमें बहरहाल जो जिसके जो शरई मसले हैं इंशाल्लाह उससे पूछे जाएंगे ताकि आपके जवाबात इंशाल्लाह दिए जाएंगे। चलिए इजाज़त चाहते हैं, जैसे आपसे इस वक्त मुलाकात हुई इंशाल्लाह अगले एपिसोड में इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।